अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माई टेक्नोपीके में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको इमेज स्लाइडर बनाना सिखाऊंगा जिसको क्राउजल कहते हैं। ये बहुत ही बिगनर्स स्टूडेंट्स के लिए है। मोर एडवांस टॉपिक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं फ्यूचर में वो वीडियो बना सकूँ। चलिए आज हम इमेज स्लाइडर बनाना सीखते हैं। इस मकसद के लिए मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी आईडी या सिर्फ सिंपल सादा नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फाइल सेव एज करता हूँ और ड्रॉप डाउन से HTML सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका नाम स्लाइडर रख देते हैं। और यहाँ हम बेसिक मार्कअप टाइप कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है HTML के 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और हेड में टाइटल। टाइटल में मैं पेज का टाइटल दे देता हूँ इमेज स्लाइडर और टाइटल को हम क्लोज कर देते हैं, जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से कोडिंग नज़र आए। इस मकसद के लिए आप कंट्रोल दबा के माउस का सेंटर व्हील दबाएंगे। अब मज़ीद कोडिंग के लिए हम bootstrap.com की वेबसाइट पे चलते हैं। ब्राउज़र में हम लिखेंगे getbootstrap.com और इंटर करते हैं। यहाँ से हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। देखें बूटस्ट्रैप एक HTML ही का सिस्टम है और इसमें jQuery और जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूडेड लाइब्रेरीज हैं। अब यहाँ से हम CSS पे कॉपी करेंगे और इसको अपने टाइटल के नीचे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह JS फाइल इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। देखिए मैं ऑनलाइन वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और आप डाउनलोडेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका मैं किसी और वीडियो में सिखाऊंगा। अब इसको जावास्क्रिप्ट फाइल बॉडी के एंड में रखी जाती है ताकि कोई भी फंक्शनैलिटी जो हम बॉडी में यूज़ करें उसकी अवेलेबिलिटी पॉसिबल हो जाए। और यहाँ पे हम 2-4 इंटर दबा के पेस्ट कर देंगे। इस तरह ये हमारी फाइल इंक्लूड हो गई हैं। अब इसको हम सेव करते हैं और बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे दोबारा जाते हैं और यहाँ सर्च बार देख रहे हैं आप, इसमें हम स्लाइडर या क्राउजल लिखते हैं। तो ये देखें क्राउजल आ गया है। बेसिकली जो स्लाइडर होता है उसको HTML की ज़बान में क्राउजल कहते हैं। अब ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ क्राउजल के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है और ये एक स्लाइडर है जिसमें जो प्लेन टाइमिंग के हिसाब से स्लाइड कर रहा है और उसमें नेविगेशन यानी कि बटन नहीं है। इस तरह हम आगे चलते हैं। ये कंट्रोल यानी कि बटन्स के साथ है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये कोड इन्होंने दिया हुआ है, देखें ये सब HTML का कोड है और लाइब्रेरीज के थ्रू इसकी क्लासेस काम करती हैं।
जो कि हमने अभी अपनी फाइल में इंक्लूड की हैं, जैसे ये स्क्रिप्ट सोर्स और ये लिंक के ज़रिए। चलिए आइए हम यहाँ से कॉपी करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया है, ये बहुत ही बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है। कॉपी पेस्ट का तरीका सिखा रहा हूँ, इसमें मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा और वो किसी और वीडियो में हम देखेंगे, ताकि नो आमूज या बिगनर्स आसानी से इस टास्क को कंप्लीट कर सकें। अभी हमें बॉडी के बाद क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये आपका इमेज स्लाइडर पेस्ट हो चुका है। अब इसमें हम इमेज चेंज करेंगे। देखें आप, इमेज ये लिखा हुआ है, यहाँ 3 इमेजेस दिए हुए हैं, आप मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। और ये यहाँ से जो इन्होंने कोड लिखा हुआ है ये हम रिमूव कर देंगे और अपनी फ़ाइल इंक्लूड कर लेंगे। फ़ाइल हमारे लोकल फोल्डर में मौजूद होनी चाहिए जो इमेजेस हम यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे मेरे पास फाइल्स जो हैं उनका नाम है car1.jpeg, ठीक है। और इसी तरह मैं ये दूसरा इमेज भी चेंज कर लेता हूँ। इस फाइल को, इस कोड को कॉपी कर लें यहाँ से, जिस तरह हमने ये इंक्लूड किया है उसी तरह हम यहाँ दूसरी वाले इमेज को ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप इमेजेस के फोल्डर में रखेंगे तो फिर यहाँ आपको इमेजेस का पाथ देना पड़ेगा जो मैंने। और इस तरह हमारी तीनों फाइलें इंक्लूड हो गई हैं और इसको मैं अब सेव कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत ही बेसिक और बिगनर्स स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा। वैसे इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक्टिव का मतलब होता है जो इमेज आप फर्स्ट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। अगर आप एक्टिव यहाँ से कॉपी करके ये दूसरी क्लास में, दूसरे इमेज की क्लास में लगा देंगे तो एक्टिव जो है यानी फर्स्ट इमेज वो ज़ाहिर होगा। इस तरह मुख्तलिफ़ कंट्रोल्स हैं और इसके नाम आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम उन डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। अब मैं आपको ये इमेज, ये क्राउजल चला के दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये slider.html, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और ये इमेज ब्राउज़र में लोड हो जाएंगे। देखें, हम कामयाबी से ये लोड कर चुके हैं और ये हमारे नेविगेशन बटन भी आ रहे हैं। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो समय थर्ड इमेज जो है ये JPG नहीं है बल्कि ये JPG है। इसको हम इससे करेक्शन कर लेते हैं और ये हम दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं और ये हमारी फाइल, ये देखें, ये तीनों इमेजेस डिस्प्ले हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हमने कामयाबी से इमेज क्राउजल को यूज़ करना सीखा और बूटस्ट्रैप की फ़ाइल का इस्तेमाल भी हमें आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल का आइकॉन पे क्लिक करें। शुक्रिया। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन